Hey guys, welcome once again in the second lecture of nationalism in India। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है कि कैसे गांधी को अब इस बात का ज़रूरत महसूस होने लगा था कि अब उन्हें मुस्लिम का सपोर्ट चाहिए इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने में, क्योंकि बिना मुस्लिम के सपोर्ट के ये हो नहीं सकता था। तो अब गांधी को एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसके लिए मुस्लिम और हिंदू मिलकर काम करें और दोनों ब्रिटिश को यहाँ से भगाने में हेल्प करें। और जब कोई चीज़ मन से किया जाए ना तो उसके लिए ज़रूर भगवान भी कहते हैं ना कि हेल्प करते हैं। तो वही हुआ जब वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुआ तो वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर हार गई, जो कि जर्मनी को सपोर्ट कर रही थी। ऑटोमन एम्पायर हार गई तो आपको ये पता होगा कि जर्मनी को किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार में ह्यूमिलेट किया गया था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक तरह का र्यूमर यानी कि अफवाह फैल गया था इंडिया में कि जिस तरह से जर्मनी को ह्यूमिलेट किया जा रहा है उसी तरह से ऑटोमन एम्पायर को भी पूरी तरह से ह्यूमिलेट किया जा रहा है और कुछ शर्तों पे बांधा जा रहा है। तो देखो, जैसे ही ये बात पता चली तो सुन्नी मुसलमान, क्योंकि देखो ऑटोमन एम्पायर जो था ना वहाँ पे सुन्नी मेजॉरिटी थी और ऑटोमन एम्पायर को सुन्नी मुसलमानों का खलीफा कहा जाता है। अब देखो, खलीफा बोल रहा हूँ तो दिमाग में वही आ रहा होगा, लेकिन उसको दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो खलीफा का मतलब होता है लीडर, ठीक है। तो सुन्नी मुसलमानों को वहाँ का मतलब सुन्नी मुसलमानों का ऑटोमन एम्पायर को लीडर माना जाता था। तो अब लोगों को जब ये पता चला मुस्लिम्स को कि उनके ऑटोमन एम्पायर को बहुत ह्यूमिलेट किया जा रहा है, तो उनका गुस्सा जो इंडिया में भी था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ और ज़्यादा बढ़ने लगा। और यहाँ पे निर्माण होता है फर्स्ट बार खिलाफत मूवमेंट का, जिसको लीड किया जा रहा था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। ये दो यंग लीडर थे और इनका हेल्प किया कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो इस तरह से गांधी को एक बढ़िया मौका मिला जहाँ हिंदू और मुस्लिम साथ में आकर के काम किए। और इस तरह से हिंदुओं के द्वारा यानी गांधी के द्वारा चलाया जा रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और मुस्लिम के द्वारा चलाया जा रहा है खिलाफत मूवमेंट ज्वाइंट हो गया और बना नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो देखो, खिलाफत मूवमेंट के बारे में तो हमने कुछ कुछ जान लिया, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में भी जान लो। अब सबसे पहले दिमाग में आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों क्यों हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही चलाए हैं। तो देखो, इसका जिक्र मिलता है गांधी के द्वारा लिखे गए बुक हिंद स्वराज 1909 में। देखो, बुक का नाम सिर्फ हिंद स्वराज है, 1909 वो बुक कब पब्लिश हुआ था इसका डेट दिया हुआ है। तो इसमें लिखा गया है गांधी के द्वारा कि गांधी ऐसा मानते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इसलिए ही आए और इसलिए यहाँ पे रुक पाए क्योंकि हमने उनका सपोर्ट किया ऐसा करने में। अगर हम उनका कॉपरेशन बंद कर दें तो गांधी के सोच के मुताबिक 1 साल के अंदर ब्रिटिशर्स को हमारे देश को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसी की उम्मीद के किरण के साथ गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी भारत में। अब अगला सवाल आता है, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट, यानी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला रहे थे गांधी वो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट कैसे बन गया। तो देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत इंडियंस ने जो भी टाइटल्स उनको मिले थे यानी उपाधि मिले थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको वो लोग रिटर्न कर दिए अपना विरोध दर्शाने के लिए। दूसरा, इंडियंस जो थे वो बॉयकॉट कर दिए। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार कर दिए सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट्स को, स्कूल्स को और फॉरेन गुड्स को, यानी इन सभी चीज़ों का बहिष्कार होने लगा। यानी इंडियन जो व्यक्ति थे वो पुलिस में ज्वाइन नहीं कर रहे थे, वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहे थे, वो स्कूल्स नहीं जा रहे थे और फॉरेन गुड्स का भी जमकर बहिष्कार हुआ। इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे देश में फैलने लगा। अब आ जाओ, बात करते हैं हाउ डिड मूवमेंट अनफोल्ड एंड हु पार्टिसिपेटेड इन इट। देखो, बात है कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए। तो देखो, तो नॉन कोऑपरेशन जो कि अब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बन चुका था, तो अब हम जब भी बोलेंगे तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये शुरुआत होता है जनवरी 1921 में और इसमें जो पार्टिसिपेशन होता है ना वो देखो, कोई पर्टिकुलर क्लास का लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें सभी लोग सभी ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इसमें पार्टिसिपेटेड रहती है। अब बात करते हैं द मूवमेंट इन द टाउन, यानी कि मूवमेंट जो था टाउन में अपना रंग कैसे दिखा रहा था, ठीक है।
तो देखो नन कॉपरेशन जो मूवमेंट नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो चल रही थी, उसमें देखो शहरों में इसको मिडिल क्लास फैमिली लीड कर रही थी। वहीं पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको सपोर्ट करने के लिए कॉलेजेस और स्कूल्स का त्याग कर दिया। यही नहीं, हेडमास्टर्स ने स्कूल को रिजाइन किया, कॉलेज टीचर्स ने भी स्कूल कॉलेज को रिजाइन कर दिया, जो लॉयर्स थे वो कोर्ट में प्रैक्टिस करना बंद कर दिए। तो इस तरह से टाउन में नन कॉपरेशन मूवमेंट को भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में समर्थन मिला। अब बात करते हैं कि नन कॉपरेशन मूवमेंट का इफ़ेक्ट क्या हुआ, यानी कि हमारे डे टू डे लाइफ में उसका क्या असर पड़ा इंडियंस के। तो देखो नन कॉपरेशन मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लो कि जो इम्पोर्ट हम लोग कर रहे थे क्लॉथ का, ठीक है, जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे ना क्लॉथ्स को, वो 102 करोड़ से गिर करके केवल 57 करोड़ का रह गया था। यानी करीब करीब 50% का गिरावट आ गया था। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमने नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था वो एकदम सक्सेसफुली ट्रैक पर जा रहा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे चल कर के ये मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है। तो आखिर ऐसा मूवमेंट ये स्लो डाउन क्यों हुआ, और आगे मतलब स्वराज क्यों आया, फिर उसका लोगों ने कैसा मीनिंग निकाला, और नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्यों फेल हो गया, इसका हम लोग जिक्र आने वाले वीडियो में करेंगे, जहां हम लोग बात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।